दोस्तों अब आपके लिए डेली डीएलएड डाइट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए दोस्तों डिटेल में सिलेबस लेकर आ गया हूं। तो आपको तैयारी कैसे करना है दोस्तों, ये आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, साइंस में दोस्तों आपके टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना, और सोशल साइंस में भी आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये दो सब्जेक्ट ऐसे है ना जिसमें अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, ठीक है ना, अगर आपको टॉपिक पता है कि कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप दोस्तों काफी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जो सिलेबस जारी किया गया है ना डेली डीएलएड का, उसमें काफी कम टॉपिक्स दिए गए, जबकि और भी कई सारे टॉपिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि हम जो बुक लेकर आए हैं उसमें पढ़े कौन सा टॉपिक, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपको लुसेंट की बुक से तैयारी करना है। लुसेंट की बुक से दोस्तों आप 4 सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। साइंस, जिसमें आपके फिजिक्स के 10 क्वेश्चन, बायो के 10 क्वेश्चन एंड केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना, टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस से। उसके बाद दोस्तों आपका सोशल स्टडीज से जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें पोल साइंस से 10, ज्योग्राफी से 10 और हिस्ट्री से 10। तो ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको लुसेंट की बुक में मिल जाएगा। कंप्यूटर की तैयारी भी आपको लुसेंट से करना है और इकोनॉमिक्स की भी तैयारी लुसेंट से करना है। तो आप 80 नंबर की तैयारी जो है लुसेंट की बुक से कर सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, तो आखिर आप कौन से टॉपिक्स को पढ़ें और कौन से टॉपिक्स को ना पढ़ें, ये कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए दोस्तों ये सिलेबस मैं आपको शो कर रहा हूं। देखिए, ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं ना, ये क्लास 10th लेवल का है। इसमें क्लास 7th, 8th, 9th और 10th, ये 4 मतलब कि 4 क्लास के जो है टॉपिक्स दिए गए हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आपको जो है ना इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, लुसेंट की बुक में ये सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं। तो आपको क्या करना है ना, इन सभी टॉपिक्स को सर्च करना है। आप एक रजिस्टर बना लीजिए, उसमें इन सभी टॉपिक्स को लिख लीजिए और उस पर टिक लगा दीजिए कि ये मेरा जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरीके से जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं, ठीक है, इन सभी टॉपिक्स पर जो है लगभग 5 से 10 क्वेश्चंस आपको कर लेना है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपके 30 में से 30 नंबर आएंगे ही आएंगे साइंस में, क्योंकि इसमें कंप्लीट टॉपिक दिए गए हैं, जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये है तरीका, सबसे अच्छा तरीका है मतलब एग्जाम की तैयारी करने की। देखिए, इसमें सारे टॉपिक्स दिए गए हैं क्लास 7th, 8th, 9th और 10th के। तो आपको बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बुक में पता ही नहीं लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए लुसेंट की बुक आप पढ़ें, क्योंकि उसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो ब्रीफली अच्छे से दिया गया है डिटेल में। कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको ब्रीफली उसमें एक्सप्लेन किया गया, और कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको डिटेल में भी दिया गया है। तो आप लोग डीपली पढ़े, क्योंकि क्वेश्चन से डीपली पूछा जाता है। और इन सभी टॉपिक्स को आप लोग देख लीजिए। इसमें से कुछ टॉपिक्स क्लास 9th का है, कुछ टॉपिक क्लास 10th का है। देखिए, ये क्लास 10th का टॉपिक है आपका। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको सोशल साइंस का सिलेबस भी दिखाऊंगा, ठीक है ना, उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने साइंस के टॉपिक्स देख लिए, एक बार फिर से मैं शो कर देता हूं जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देख लीजिए, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको जरूर लिख लीजिएगा, और इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको कर लेना, ठीक है ना। आप सर्च कर सकते हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे लुसेंट की बुक में। क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है, तो ऐसे में आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक पढ़ने में काफी टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करना है। ये है आपका सोशल साइंस का सिलेबस, ठीक है ना, सोशल स्टडी का, जिसमें इन सभी टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, इन सभी टॉपिक को सर्च कीजिए और इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लीजिए, या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उनको आप लोग कर लीजिए। देखिए, देन हिंदी का भी मैं आपको सिलेबस शो कर दूंगा। और मैथ में अगर आप दोस्तों 10 में से 10 नंबर लाना चाहते हैं, इंग्लिश में दोस्तों 10 में से 10 नंबर लाना चाहते हैं, तो आप दोस्तों बिहार डीएलएड की क्लासेस फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है। मैथ में वही टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं। मैं चाहता तो दोबारा करवा सकता हूं, लेकिन दोस्तों जो टाइम बचेगा मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है ना, तो वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया है, और ट्राई कीजिए कि सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए। और ये है देखिए लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का टॉपिक।
ठीक है ना। और इन्हीं सब टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं बिहार डीएलएड में, तो मैं फिर से करवा सकता हूँ, लेकिन टाइम कहाँ है दोस्तों, आप लोग खुद देख सकते हैं। तो जो टाइम बचेगा वही मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करवा दूंगा, और मैथ में भी सारे टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं बिल्कुल बेसिक से। और ये है दोस्तों आपका मैथ का सिलेबस, ठीक है ना। तो इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस दोस्तों ऑलरेडी मैंने करवा रखे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो अगर आप देखना चाहते हैं उन सभी क्लासेस को, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और मैं आपको बता दूंगा कैसे देखना है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर रखा है। और हिंदी में दोस्तों इन सभी टॉपिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप सभी को जो है इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके हिंदी में जो है रस, अलंकार, छंद और दोस्तों मुहावरे से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इनको जरूर कर ले। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश की क्लासेस आपको कैसे देखना है। देखिए अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कैसे आपको जो है क्लासेस देखना है। तो आपको दोस्तों चैनल पे आना है और प्लेलिस्ट चेक करना है। प्लेलिस्ट में जब आप विजिट करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर बिहार डीएलएड की क्लासेस मिल जाएगी। ऑल टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक ना। यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग का आपको क्लासेस मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको मैथ की क्लासेस मिल जाएगा, बिल्कुल बेसिक से करवाया, ठीक ना। अब देखिए आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट दोस्तों सिलेबस को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में होंगे कि सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, तो तैयारी हम कौन से सब्जेक्ट के पहले करें। तो आप क्या कीजिए ना, आप ट्राई कीजिए कम से कम दोस्तों आप जो है 100 नंबर लाने की। अगर आप 100 नंबर भी लेकर आ जाते हैं ना, तो भी आपको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिल जाएगा। अब 100 नंबर आप कैसे ला सकते हैं, तो आप दोस्तों इन 20 दिनों में जो है ना, ऐसे 5 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, और उसी को पढ़िए जो आपका इंटरेस्टिंग है। जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है उसको आप छोड़ दीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों उससे आप पढ़ेंगे तो भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो उसके बजाय आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है और जिसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो ये तरीका आप लोग अपनाइए।